हाय एंड वेलकम दोस्त, मैं हूं विकास बिलेनियर और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल को जानने वाले हैं। जैसे कि आप मान लीजिए, पहला सवाल आपका हो जाता है कि फिजिकल के कितने दिन बाद ज्वाइनिंग होता है। इन सवालों का हम सही सही जवाब जानेंगे। उसके बाद हम जानने वाले हैं कि दौड़ के कितने देर बाद गोला फेंक और हाई जंप लिया जाता है, इसको भी हम जानने वाले हैं। और तीसरा सवाल हम जानने वाले हैं कि मेडिकल कब होता है, ठीक है, ये भी जानेंगे। चौथा सवाल हम जानने वाले हैं कि हाइट और चेस्ट जो है वो कब मापा जाता है फिजिकल में। और पांचवा सवाल हम जानने वाले हैं कि बिहार पुलिस में फिजिकल में जो है दौड़ कितने बजे होता है और कितने शिफ्ट में होता है। तो इन सभी पांचों सवालों का हम जवाब इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल जी के वॉल्यूम को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आते हैं पहले सवाल पर। ठीक है, तो जैसे कि हमारा सबसे पहला सवाल है मित्र कि फिजिकल के कितने दिन बाद ज्वाइनिंग होता है, इसको हम पहले अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपका जब फिजिकल होता है तो उस समय आपके साथ साथ बहुत सारे लड़कों का फिजिकल होता है। और ये जो फिजिकल होने का सिलसिला है मित्र, ये लगभग आपको जो है लगभग एक तरह से बात कर लिया जाए तो 25 दिन लगभग चल जाती है। यानी फिजिकल लेने का जो काम है वो लगभग 20 से 25 दिन तक होते रहता है लगातार। तो यदि आपका मान लीजिए कि पहला दिन फिजिकल हुआ है तो ये तो 25 दिन तक तो फिजिकल लेने में ही पहले लग जाएगा। 25 दिन पहले आप ये काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका मिनिमम जो है 25 दिन और रख लीजिए आपका जो है किसमें, मेरिट बनने में। बात समझ लिए, फिर समझिए मेरी बात को। हमारा सवाल क्या, हमारा सवाल ये है कि फिजिकल के कितने दिन बाद ज्वाइनिंग होता है। जब आप फिजिकल दे के आएंगे उसके कितने दिन बाद आप ज्वाइन करेंगे। तो दोस्त सबसे पहले मैं बता दूं कि बिहार पुलिस का फिजिकल जैसे इस बार आपको 58,264 कैंडिडेट का जो है लगभग साढ़े 58,000 कैंडिडेट का जो फिजिकल लिया जाना है। 58,000 कैंडिडेट ही मान लीजिए उसको, ठीक है। तो उस 58,000 कैंडिडेट का फिजिकल लेने में टोटल जो है लगभग 25 दिन का समय लग जाता है, ठीक है। और 25 दिन तो आपका ये फिजिकल लेने में ही लग गया। उसके बाद 25 दिन और मान लीजिए आपका मेडिकल ये मेरिट लिस्ट तैयार करने में, ठीक है। तो इस तरह यदि हम माने कि आपका फिजिकल 25 दिन में से पहले दिन भी है तो 25 दिन तो आपको ऐसे वेट करना पड़ गया सबका फिजिकल होने में। फिर 25 दिन आपका जो है इंतजार करना पड़ गया फिर आपका आने में, मेरिट लिस्ट बनने में। ये देख लिए, यानी कुल मिला करके आप मान लीजिए तो आपका कम से कम तो 40 दिन आपको ऐसे हो गया कि फिजिकल के वेट करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट बन के आएगा। यानी दोस्त जब आप फिजिकल दे करके आएंगे, यदि आप पहले दिन दे करके आते हैं तो आप मान लीजिए 1.5 महीने, और लास्ट दिन दे के आते हैं तो आप मान लीजिए फिर भी 1 महीने मिनिमम आपको जो है वेट करना पड़ जाएगा। तो इस तरह आपका 1 महीने वहां हो गया, ठीक। एक नहीं, इसको 1.5 महीने ले लेते हैं हम, 1.3 ले लेते हैं, इसको 1.5 महीने ले लेते हैं हम वहां पे, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं कि आपका ज्वाइनिंग लेटर कब आता है। तो ज्वाइनिंग लेटर आने का जो सिलसिला है मित्र वो लगभग इसके 10 दिन बाद शुरू होता है और उसके 1 महीने तक आपको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बात समझ लिए कि आपका लगभग जो है आप फिजिकल देने के 2 महीने के बाद से ज्वाइन करेंगे। बात यहाँ पे साफ साफ है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आप फिजिकल दे करके आए, फिर आपका मेरिट लिस्ट बन के आया। जब फिजिकल दे करके आएंगे उसके लगभग आपका 1.5 महीने बाद जो है, इसको 1.5 महीने ही मान लीजिए, ठीक है। 1.3 लिख दिए हम, 1.5 मान लीजिए। 1.5 महीने बाद लगभग जो है आपका जो है आपका मेरिट लिस्ट बन के आएगा। उसके 1 महीने के भीतर आप जो है ज्वाइन करेंगे। इस तरह कुल मिलाकर के मान लीजिए तो आपका लगभग जो है 2.5 महीने, क्या समझे, कि लगभग 2.5 महीने आपका जो है टाइम लग जाएगा फिजिकल के बाद। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हम जान लिए, डीप तरीके से हम जान लिए। अब दोस्त हम बात करते हैं कि दौड़ के कितने देर बाद आपका गोला फेंक और हाई जंप लिया जाता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसे आप फिजिकल देने जाते हैं, यहाँ पे देख लिए ये आपका हाई गोला फेंक है और ये आपका हाई जंप है। तो आपको क्या करना है कि गोला फेंक और हाई जंप कब लिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप दौड़ करके गए तो दौड़ने के आपका 10 मिनट बाद तो आपका रिजल्ट आएगा कि आप पास हुए हैं कि नहीं हुए हैं। 15 मिनट इसको मान लीजिए। उसके 10 मिनट बाद आपका जो है क्या लिया जाएगा, आपका गोला फेंक ले लिया जाएगा, ठीक है। और उसके 15 मिनट बाद आपका जो है हाई जंप ले लिया जाता है। बात समझ लीजिए, यानी जब आपका दौड़ होगा तो दौड़ के 1 घंटे के भीतर आपका सारा कुछ ये कंप्लीट हो जाना है। बात समझ लीजिए कि पहले आप दौड़ने जाएंगे, दौड़ के लगभग 20 मिनट बाद आपका गोला फेंक हो जाएगा। उसके 15 मिनट बाद आपका जो है हाई जंप ले लिया जाएगा, ठीक है।
फिर अब बात करते हैं तीसरे सवाल का। तीसरा सवाल है कि मेडिकल कब होता है। बहुत ही अच्छा ये सवाल है। तो मेडिकल दोस्त इसमें कब होता है, तो जब आप मेरिट लिस्ट आपका बन जाएगा, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट जो है बनकर तैयार हो जाएगा आपका कि आप ज्वाइन करने वाले हैं, तो जब आप ज्वाइनिंग पे जाएंगे, बात समझ लीजिए, जब आप ज्वाइनिंग पे जाएंगे कैंप, जहां आपका जो है अलॉट किया जाएगा कि आपका कहाँ हुआ है, आपका सिलेक्शन जो है किस जिले के लिए हुआ है, किस जगह के लिए हुआ है, तो वहां जब आप जाएंगे, आपका ज्वाइन करने से पहले आपका मेडिकल लिया जाता है। तो मेडिकल से किसी को भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि मेडिकल में शायद ही किसी को छांटा जाता है। ठीक है, आप इतना जान लीजिए। ठीक है, तो यानी लगभग मान लिया जाए तो लगभग कैंडिडेट का मेडिकल हो ही जाता है, कहीं कोई बात उसमें डरने वाला है ही नहीं। क्योंकि डरने वाली बात वहां होती है जहां कि आपका मेरिट से पहले मेडिकल बनता है, वहां डरने वाली बात है। लेकिन बिहार पुलिस में क्या होता है कि जब आप ज्वाइन करने जाएंगे, जब आपका सारा कुछ हो जाएगा और ज्वाइन करने जाते हैं, तब आपका जो है मेडिकल होता है। और जिस दिन आपका मेडिकल पास कर दिया जाता है, उसी दिन से आपकी सैलरी भी शुरू हो जाती है। ठीक है, हो गया, ये कंप्लीट हो गया इस सवाल। ठीक है, अब बात करते हैं और भी सवाल का। जैसे आपका एक सवाल है कि हाइट और चेस्ट कब मापा जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो दोस्त, जब मैंने आपको बताया अभी कि पहले तो आपसे क्या लिया जाएगा, दौड़ लिया जाएगा, उसके बाद क्या लिया जाएगा, गोला फेंक लिया जाएगा, उसके बाद क्या लिया जाएगा, तो हाई जंप लिया जाएगा। इन तीनों के लेने के बाद, ये तीनों जब आप कंप्लीट कर लेंगे, तो तीनों के कंप्लीट करने के बाद आपका क्या लिया जाएगा, हाइट लिया जाएगा और चेस्ट लिया जाएगा। जब ये हाइट और चेस्ट दोनों कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका, ठीक है, उसके बाद आपको एक पास दिया जाएगा, जो कि आप जो है क्या करेंगे, बाहर जाएंगे। आपका डॉक्यूमेंट जहां बाहर में रखा हुआ है, किसी मित्र के पास, किसी अपने सहयोगी के पास, किसी गार्जियन के पास, या फिर कैंप के द्वारा ही वहां पे एक टेंट बनाया जाता है जहां कि आप अपना बैग वगैरह रखते हैं। ठीक है, तो वहां आपका डॉक्यूमेंट होगा, जो फाइनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो लेकर के आएंगे। फिर आपका उसी समय क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बात समझ लिए कि हाइट और चेस्ट कब होता है, जब फिजिकल के तीनों चीज आपका रनिंग, ठीक है, गोला फेंक, उसके बाद हाई जंप, ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका हाइट और चेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, सवाल का जवाब हो गया दोस्त। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल मित्र आपका ये है कि बिहार पुलिस फिजिकल में दौड़ कितने बजे होता है। काफी अच्छा सवाल है ये दोस्त, इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। तो इसके बारे में बहुत ही डीप नॉलेज देते हैं आपको और अंदर की बात बताते हैं। ठीक है, तो बिहार पुलिस फिजिकल में दोस्त दौड़ जो है कितने बजे होता है, ये आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होता है कि आपका कौन सा शिफ्ट में है। अब आप सोचेंगे जब एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है तो आपके सवाल करने का क्या मतलब है। तो मित्र, मैं आपको बता दूं कि आपके एडमिट कार्ड पे केवल और केवल आपका शिफ्ट लिखा हुआ रहेगा, बाकी तो किसी का रहेगा नहीं। तो हम आपको बता दें कि बिहार पुलिस का जो फिजिकल होता है दौड़, वो 4 शिफ्ट में होता है। पहला शिफ्ट, यानी शिफ्ट, पहला शिफ्ट ने उसको ए शिफ्ट मान लीजिए, बी शिफ्ट, ठीक है, सी और डी शिफ्ट, 4 शिफ्ट में लिया जाता है। तो पहला शिफ्ट जो होता है वो 7 बजे का होता है। दूसरा शिफ्ट जो है 8:30 बजे का होता है, 8:30 बजे का होता है। और उसके बाद मान लीजिए ये सी शिफ्ट जो है आपका 10 बजे होता है। उसके बाद डी शिफ्ट जो है फिर 11:30 बजे का होता है। ठीक है, इतना जान लिए। तो यानी प्रत्येक 1.5 घंटे पे आपकी शिफ्ट होती है। आप इस शिफ्ट के बारे में अच्छे से जानते हैं। जैसे मान लिए कि आपका पहले शिफ्ट में, शिफ्ट ए में दौड़ है, तो आपका कितना बजे टाइम लिखा है, 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ एडमिट कार्ड पे। तो रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 7 बजे पहुंचवे कीजिए वहां पे, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जब रिपोर्टिंग टाइम आपको 7 बजे लिखा हुआ है, इसका मतलब आप वहां पे एनी हाउ 6 बजे तक मैक्सिमम पहुंच जाए। और 6 बजे तक जो जितना सवेरे जाएगा वहां पे उसके लिए उतना फायदा है, क्योंकि गेट जो बना हुआ है आपका एंट्री गेट, वहां पे आप लाइन लगेंगे, एक तरफ से लाइन लगेंगे, और जो आगे लाइन लगेंगे उसका डॉक्यूमेंट चेक करके सबसे पहले अंदर घुसाया जाएगा, अंदर भेजा जाएगा, और वहां पे अंदर चेक करके फिर आपको ट्रैक पे दौड़ाया जाएगा। तो जो पहले लाइन में लगेंगे उनका दौड़ पहले होने वाला है। इसलिए रिपोर्टिंग टाइम यदि 7 बजे है तो आप जो है पहले से ही पहुंच के वहां पे 4-5 बजे तक पहुंच जाए तो बेटर होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जिनका दौड़ मान लीजिए सी शिफ्ट में है, 10 बजे है, तो उनका दौड़ कितने बजे होता है, ये जरूरी बात है जानना दोस्त। जिनका 10 बजे है उनका दौड़ लगभग जो है 11 बजे तक हो जाएगा। और जिनका जो है डी शिफ्ट में है 11:30 बजे, जिनका मेंशन ही है दौड़, उनका जो है लिया जाएगा कब, तो उनका दौड़ लेने में लगभग जो है 1 भी बज जाता है, कभी कभी 2 भी बज जाता है। इस टाइम पे आपको दौड़ाया जाएगा। तो ये सारा कुछ हम बता दिए दोस्त। तो बहुत कुछ बता दिए इस वीडियो में। यदि आपको और भी इसी तरह का
का सवाल जानना है, आंसर जानना है इसका, आपके मन में कोई भी किसी भी तरीका का सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ठोकना मत भूलिए, क्योंकि लाइक करते हैं तो हमें मज़ा आता है, हम मोटिवेट होते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो हम बना करके लाएं। और हमारे चैनल जी के वॉल्यूम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और दोस्त हाँ, आपके लिए यानी बिहार पुलिस स्पेशल मेरे चैनल पे ढेरों वीडियो अपलोड है, उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही ज्ञान मिलने वाला है, वो आप देख लेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।